तो बात कोलकाता में हो रहे भगवद गीता पाठ की। कल यानी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव डाली गई, जिसे लेकर सूबे की सियासत में पहले ही उबाल था। अब सीएम ममता बनर्जी के गढ़ में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बंगाल की सियासत और गर्मा गई है। भले ही गीता पाठ का आयोजन गैर राजनीतिक है, लेकिन इस पर राजनीतिक घमासान मच गया है, जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ममता बनर्जी को हराने के लिए हर बिसात बिछा रही है। नवभारत की टीम परेड ग्राउंड मैदान में मौजूद है। तो बताते हैं इससे जुड़ी बड़ी खबर। कोलकाता में गीता पाठ से जुड़ी बिग ब्रेकिंग। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया है। सुबह 10:30 बजे के करीब से गीता पाठ का आयोजन होगा। बंगाल की राज्यपाल सीवी आनंद बोस, सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है। देश भर के हजारों साधु संत गीता पाठ में शामिल होंगे और ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पिछली बार 24 दिसंबर 2023 को सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों ने भाग लिया था। इस बार होने जा रहे आयोजन में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता शिवम शर्मा लाइव हमारे साथ इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड से जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट्स लेंगे। शिवम, जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, ये एक नॉन पॉलिटिकल इवेंट था जो पिछले साल भी आयोजित किया गया, लेकिन जैसे पश्चिम बंगाल के हालात हैं, अब ये गीता पाठ एक सियासी रंग ले चुका है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी। और जिस तरह से कल जो मुर्शिदाबाद में हुआ, जब वहां पर बाबरी मस्जिद का ढांचा जो टूट गया था, उसकी नींव दोबारा रखी गई हुमायूं कबीर के द्वारा, जो पहले कभी तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे। आज कोलकाता के बीचों बीच कोलकाता के परेड ग्राउंड में यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को किस स्तर पर जहाँ बोला जा रहा है कि 5 लाख स्वरों की ध्वनियों से यहाँ पर गीता का उच्चारण किया जाएगा। ये वो ग्राउंड है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जहाँ तक इंसान की नजर जाती है, जहाँ तक कैमरा जा पाता है, वहाँ तक आपको सिर्फ श्रद्धालु दिखेंगे। वहाँ पर आपको सिर्फ लोग दिखेंगे जो टीका लगाकर, भगवा वस्त्र पहनकर सिर्फ ग्राउंड के उस स्टेज की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहाँ पर धार्मिक स्थलों की बड़ी बड़ी हस्तियां, देशों से बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी और इस कार्य में अपना भागीदारी देंगी। धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव गुरु, साध्वी, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो बाबाओं को देखकर, अपने अपने आराध्यों को देखकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, इस भक्ति में विलीन है। इस तरह से लोग जहाँ खुश हैं, जहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, अपने भगवान को याद किया जा रहा है। अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर ध्वनि अच्छे जो वक्तव्य गण हैं, जो भक्त हैं, जो भजन जहाँ पर चल रहे हैं, जब बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने कल बाबर के नाम पर मस्जिद का नींव रखे जाने का मुर्शिदाबाद में विरोध किया, तो कोलकाता तक उसकी गूंज सुनाई दी। आज कोलकाता में जब हिंदू संगठन के लोग, बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके समर्थक पहुंच रहे हैं लाखों की तादाद में, हम चाहेंगे आप भी जरा उनसे बातचीत करें, उनका भाव जाने कि आखिर मन में क्या भावना है गीता के प्रति। आज लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, या फिर एक तरीके का विरोध है कि अपनी आवाज उठाने के लिए लाखों की तादाद में ये लोग यहाँ आ रहे हैं। शिवम, मेरी आवाज सुन पा रहे तो हम चाहेंगे आप वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत करके उनकी भावनाएं हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल, बिल्कुल हम यहाँ पर लोगों से बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग यहाँ पर खुश हैं। मैम, कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं बताएंगे? कहाँ से, ये बोली बात। सोनारपुर से कहाँ से मैम? सोनारपुर। आप लोग कहाँ से आए हैं? सोनारपुर। हम लोग सुंदरबन से आया है। I am coming from Siddham Navati. My name is Parameshwar Das Babaji. My name is सुजाता दासी। वृंदावन से लिखा है, बाई है सोनारपुर है। तो आप लोग यहाँ पर किस वजह से आए हैं? जिस तरह से बहुत हो रहा था कि 5 लाख लोग गीता का उच्चारण करेंगे। गीता आपके व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से महत्व रखती है और किस तरह से आपके लिए वो जरूरी है गीता का उच्चारण? गीता হলো আমাদের জীবন, गीता আমাদের प्राण। गीता आपका जीवन है, गीता आपका प्राण है, गीता माँ, गीता माता जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे राजनीतिकरण भी हो रहा है, बहुत से लोग बोल रहे हैं ये बीजेपी का इवेंट है, ये भगवान का इवेंट नहीं है। किस तरह से उन लोगों को जवाब देना चाहेंगे कि यहाँ पर भगवान की बातें हो रही है, यहाँ पर किसी
এখানে কোনো রাজনীতি, কোনো পার্টি, কোনো দল, কোনো কিছুর এখানে ভূমিকা নেই। এখানে শুধু একটাই সনাতন ধর্ম অবলম্বনী আমরা সবাই একই গীতা মায়ের সন্তান। আমরা সবাই গীতার ছায়ায় তলায় আছি, আমরা থাকবো। যত সনাতন ধর্ম অবলম্বী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা সবাই এই আমাদের এই সবাই। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो धर्म है वो किसी को बांटना नहीं सिखाता है और यहाँ पर आप सिर्फ सनातन धर्म के लिए आए हैं, अपने धर्म की पूजा, गीता की पूजा करने के लिए आए हैं। आप ये बोल किस तरह से देखते हैं सर, पिछले कुछ समय में जिस तरह से बातें हुई हैं लेकर आप यहाँ पर आए हैं, 5 लाख लोग यहाँ पर साथ में हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह क्या बताना चाहेंगे आप? बताना चाहिए है कि जब अर्जुन राम क्षेत्र में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, तब श्री कृष्ण भगवान उसको बताया था कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम लड़ो। तो धर्म